यस सर। स्टूडेंट्स देखो ऐसा दिया हुआ है, पार्टिकल इज एट रेस्ट एट x इज इक्वल टू ए, है कि नहीं। मैंने एक फोर्स दिया जो कि इस तरह वेरी कर रहा है, माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर आई कैप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पे, जो पार्टिकल के ऊपर एक्ट किया। द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन टुवर्ड्स द ओरिजिन अलोंग द एक्स एक्सिस, है कि नहीं, मतलब ओरिजिन की तरफ आ रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेस एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन। वो ओरिजिन से x डिस्टेंस पहुंचा होगा जबकि ओरिजिन की तरफ आ रहा है, तो उसकी हाउ मच विल बी द velocity of the particle. Yes or no? It's simple. On Newton's second law of motion, you know, rate of change of momentum is what? Force, right? Force is equal to rate of change of momentum. Yes or no? यस सर। तो चलो, ये जो फोर्स दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर की टर्म्स पे दिया हुआ है, राइट। यस और नो? दैट मीन्स rate of change of momentum is equal to also minus b by x square. Yes or no? And momentum is what? Mass into velocity by time. Correct or not? Is equal to minus b by x square, है ना। और यहाँ पर आपको लगता है कि मास तो वेरी नहीं कर रहा है ना, वेलोसिटी इज वेरिंग, है कि नहीं। तो अगर मैं मास को बाहर ले लूं तो अंदर पे क्या रहेगा, डीवी बाई डी टी। बाहर अंदर पे मतलब मास को बाहर ले लिया तो डीवी बाई डी टी रहा, करेक्ट। बट इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ना, बट यहाँ पर तो एक्स मुझे नहीं दिख रहा है, गेटिंग ना। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ए न्यू वेरिएबल, मतलब dx मल्टीप्लाई किया dx डिवाइड किया, समझ पे आ रहा है ना, माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो अभी मैं इसको लिख सकता हूँ m इंटू डीवी बाई डी एक्स हमने लिख दिए, इंटू dx को नीचे लाया, फिर dx बाई dt लिख दिए। कुछ गलत की क्या, थोड़ा इंटरचेंज कर दिए, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस हम किए हैं पहले से, हाउ टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ए न्यू वेरिएबल। क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट जो है ना, वो वेलोसिटी के साथ कैसे चेंज, हाउ x इज चेंजिंग द वेलोसिटी, हमें वही निकालना है। दैट्स द मेन रीजन वी स्प्लिटेड इट, वी ट्राइड टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू ए न्यू वेरिएबल, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का चेंजेस कैसा है डिस्प्लेसमेंट की रिस्पेक्ट में, करेक्ट। दैट वन वी वांट टू फाइंड। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर, तो m इंटू, देखो ये dx बाई dt जो है क्या है, दैट इज वेलोसिटी ओनली ना, ये सर नो। सो m इंटू v लिख दिया मैंने, फिर dv लिख दिया, इज इक्वल टू dx, dv बाई dx लिखो, इज इक्वल टू माइनस b बाई एक्स स्क्वायर। आई वांट टू फाइंड वेलोसिटी, ये वेलोसिटी मुझे निकालना होगा, इंटीग्रेशन मेथड पे निकालना होगा, ये सर नो। तो चलो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, v dv इज इक्वल टू माइनस b बाय m को उस तरफ ले लिया, mx स्क्वायर इंटू dx, है ना, करेक्ट और नॉट। इफ आई वांट टू फाइंड dv, देन मुझे क्या करना होगा, v निकालने के लिए v dv को इंटीग्रेट करना होगा, जबकि वेलोसिटी कहां से कहां तक इनिशियली एट रेस्ट पे था ना, लिखा था पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट x इज इक्वल टू a पे, यस सर नो। एंड दैट इज इक्वल टू, मुझे इसको भी इंटीग्रेट करना होगा, माइनस b बाई mx स्क्वायर dx, राइट। और इसका इनिशियल पोजीशन क्या था, दिया हुआ है x इज इक्वल टू a था, और एक जाके कहां पर, एट अ डिस्टेंस x, मतलब डिस्टेंस इज वेरिंग, जो इनिशियल था वो a पे था, वो x पे आके रुक रहा है, यस सर नो। गेटिंग द थिंग्स और नॉट। और v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 2 है ना, करेक्ट। लिमिट डाल देते हैं 0 टू v इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर माइनस b बाई m है, तो अगर मैं माइनस b बाई m को बाहर ले लूं तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या है, माइनस 1 बाई एक्स, है ना, इंटीग्रेशन है कि नहीं। माइनस 2 ऊपर जाएगा, प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1, गेटिंग और नॉट। 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स, और लिमिट हो गया a टू x, राइट। तो माइनस माइनस प्लस कर दिया हमने, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई 2, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, is equal to minus of minus plus, that is b by m whole into higher limit 1 by x minus 1 by a, higher limit माइनस x की जगह पे एक बार higher limit माइनस x की जगह पे lower limit 1 by x minus 1 by a। अगर इसको मैं पूरा सॉल्व कर दूं तो मुझे v इज इक्वल टू मिल जाएगा 2b, जाके उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2b by m होल इंटू, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो x इंटू a, ऊपर में a माइनस x का रूट अंडर, है ना। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी। In which step you are not able to understand, just ask me. Very simple. A bus is moving on a level road with a velocity v velocity पे जा रहा है, and can be stopped, उसको हम रोक सकते हैं x डिस्टेंस पे,
अगर हमने एफ फोर्स अप्लाई किया, रिटार्डिंग फोर्स, अगर उसको रोकने के लिए डी एक्सेलरेशन हमने उस पर प्रोड्यूस किया रोकने वाला फोर्स लगा के, ठीक है, द लोड ऑन द बॉस इज इंक्रीज बाय 25%। ये एक जनरल केस उसने दे दिया फर्स्ट पार्ट में। अभी बोल रहे हैं अगर उसी बॉस में उसने 25% लोड को बढ़ा दिया, ठीक है, इट इंक्रीज द लोड बाय 25%, मतलब मास को बढ़ा दिया। by boarding the passenger, if the boss is moving with the same speed and same retarding force, है कि नहीं, इसको वो अदर अलग टाइप क्वेश्चन में डबल स्पीड, ट्रिपल स्पीड, हाफ द स्पीड या सेम स्पीड, सेम रिटार्डिंग, या डबल द रिटार्डिंग फोर्स, हाफ द रिटार्डिंग फोर्स, यानी तो फिर दोनों को कुछ एक दे के कि इज अप्लाइड, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉस बिफोर इट स्टॉप्स, हमें डिस्टेंस कितना वो ट्रैवल करेगा उसको निकालना होगा। मैं एक जनरल फॉर्मेट क्वेश्चन की बता रहा हूँ, उस पर बहुत सारे की चेंजेस हो सकता है। उसने डिस्टेंस दिया रखा होगा, अगर उतने स्पीड पे जा रहा है तो कितना रिटार्डिंग फोर्स देना पड़ेगा, मतलब वेरियस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस की क्वेश्चन, 3-6 टाइप की क्वेश्चंस बन सकता है इसके ऊपर, ठीक है। चलो दिखते हैं। अभी क्या है कि इस पे अगर मोशन की बात आया, वेलोसिटी की बात आए, मतलब आया और रुक और स्टॉप हो जाता है, रिटार्डिंग फोर्स की बात है, तो हमें क्या करना होगा, डेफिनेटली अगर डिस्टेंस वेलोसिटी की बात आ रहा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाना पड़ेगा, ये सब। तो स्टूडेंट अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाए, इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर चुके हो बाय अप्लाइंग इक्वेशंस ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू s, है कि नहीं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू -2, मान के चलो बॉस का इनिशियल मास जो था ना वो m था, है कि नहीं, तो 2as मतलब फोर्स कितना, मैं f फोर्स दे रहा हूँ, f by m इज इक्वल टू a, ये सर नो, और दैट इज रिटार्डिंग फोर्स, इसीलिए मैं नेगेटिव माइनस लिख दिया मैंने। ऑल एग्री विद दिस शुभम? Yes, sir. पूरव, अभिनव, Yes, sir. नया गेटिंग? Yes. So that is -2 into f by m into s, correct? And it stops, मतलब v 0 हो जाएगा ना, तो 0 minus u square is equal to क्या लिख सकता हूँ? Keep on writing with me, understand and keep on writing. Minus f by m into s लिख सकते हैं कि नहीं? अगर यहीं से थोड़ा देख लो तो u square is equal to क्या हो जाएगा? 2 fs by m. Yes or no? This is I got the relation u square I got. Yes or no? तो अभी क्या हुआ, मास को जो है ना वो उसने यहाँ पर दिया हुआ है, मास जो है ना नेक्स्ट केस में मास कितना बढ़ जा रहा है स्टूडेंट्स, 25% इंक्रीज कर रहा है मास, राइट। तो चलो मास को लिंक करते हैं यू के साथ, तो इस इक्वेशन से मैं m निकाल सकता हूँ, m इज इक्वल टू हाउ मच, मोस्ट प्रोबेबली 2fs बाय u स्क्वायर ना, ये सब नो। स्टूडेंट देखो इनिशियली अगर बॉस ने सेम स्पीड से, मतलब अगर बॉस सेम स्पीड में जा रहा है, इनिशियल स्पीड में जा रहा है, और मैं सेम रिटार्डिंग फोर्स दे रहा हूँ, 2 इज कांस्टेंट, तो कैन यू सी हियर कि अगर मास बढ़ जाएगा तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s ना स्टूडेंट्स, ये सब नो, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s और नॉट? Yes, sir. अच्छा, तो हम यहाँ पर अगर m1 था मास, कुछ मास था, अभी 25% बढ़ जाएगा, तो अगर s1 डिस्टेंस जा रहा था तो सेकंड में s2 डिस्टेंस चला जाएगा ना। इफ m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, आई कैन राइट m1 by m2 प्रोपोर्शनल टू s1 by s2, कैन बी रिटन और नॉट? Yes, sir. और Yes, sir. और इनिशियल केस पे उसने क्या दिया था कि स्टॉप्ड बाय डिस्टेंस x, मतलब s1 जो है वो x दिया हुआ था पहला केस पे, है ना। तो दैट मींस इट इज गिवन कि अगर पहला केस की बात करें तो s1 जो है वो कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और m1 जो है दैट इज मास ऑफ द बस, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं उसको, राइट। और सेकंड केस में जो m2 हो रहा है वो कितना बढ़ जा रहा है, 25% बढ़ जा रहा है, ये सर नो। 25% बढ़ रहा है मतलब किसका 25%, ओरिजिनल मास का, मतलब m प्लस 25% मतलब क्या है, 25% ऑफ द टोटल मास, 25% मतलब 25 by 100 ऑफ टोटल मास m, yes or no? So that is m plus m by 4, right? Is that clear to all? तो नेक्स्ट में मास कितना Yes. हो जाएगा, अगर 25% मास बढ़ जा रहा है तो जेन्युइनली मास कितना हो जा रहा है, m by 4 टाइम्स बढ़ जा रहा है, तो दैट इज 5m by 4 हो जा रहा है मास, करेक्ट? yes or no? Yes, sir. को हम यहाँ पर डाल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं बताऊं तो m by, नीचे में मास कितना हो गया m2, 5m by 4 विल बी इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस s1 था वो x दिया गया था, और मुझे s2 निकालना होगा, आई हैव टू फाइंड s2, राइट। तो यहाँ से सॉल्व करके आप s2 निकाल सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, 5x by 4, राइट। mm कैंसिल हो गया, सो 5x by 4, तो 5 by 4 मतलब कितना, 0.25, 2.5 का था 1.25x मीटर, राइट। तो अभी s2 जो है वो कितना डिस्टेंस चला जाएगा, अभी
2.5 meter. Getting or not, students? Understood? Yes. Let's keep hearing. Applications of variable mass, right? Applications of variable mass, right? Applications of variable mass. ठीक है, एक एक करके देखते हैं कुछ क्वेश्चंस की कॉन्सेप्ट है कि नहीं. Student, let a machine gun fires n bullet, right? When a machine gun, लिखो, when a machine gun fires n bullets, है कि नहीं, each of mass m, मतलब ये क्वेश्चन का छोटा छोटा पार्ट जो हमें मिलेगा आगे जाके न्यूमेरिकल्स में, असाइनमेंट में, प्रीवियस ईयर की पेपर्स पे, है कि नहीं, उसका बस मैं कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ आप लोगों को, राइट? ठीक है, जस्ट राइट. व्हेन अ machine gun fires n bullets each of mass m with a velocity v, with a velocity v in a time interval t, in a time interval t, then force needed to hold the gun steadily, right? Then force needed to hold the gun steadily. What is, students, force? Force is rate of change of momentum ना, और एक बुलेट जब आ रहा है तो उसका मोमेंटम कितना है, मास इंटू वेलोसिटी. वो v वेलोसिटी पे आ रहा है, उसका मास m है कि नहीं, एक बुलेट का. अगर n नंबर ऑफ बुलेट्स आ रहा है तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, nm भी, राइट और नॉट? और टाइम इंटरवल क्या है, एवरी टाइम इंटरवल क्या है, t. गेटिंग और नॉट? सो दिस Yes. मच फोर्स इज रिक्वायर्ड. ये क्वेश्चन नहीं है, बट क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन की एक पार्ट है. तो फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द, टू, मतलब देन द फोर्स नीडेड टू होल्ड द गन स्टेडीली, है कि नहीं. मशीन गन से एल बुलेट जा रहा है, हर एक का मास एम है, वी वेलोसिटी. तो अगर वो जा रहा है वी वेलोसिटी में, तो जितना फोर्स, मतलब एक्शन एंड रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट पता है ना, अगर आगे की तरफ बुलेट जा रहा है तो गन के ऊपर पीछे की तरफ एक फोर्स चला जाएगा कि नहीं. एंड व्हाट इज दैट? दैट इज द चेंज इन मोमेंटम. एंड दैट चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट द फोर्स अप्लाइड बाय द गन. एंड बुलेट भी एक सेम फोर्स अप्लाई कर देगा गन के ऊपर. वो हम थर्ड लॉ में देखेंगे, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन के बारे में. बट यहाँ पर अगर कितना फोर्स चाहिए गन को रखने के लिए, मतलब जो एक एक बुलेट जा रहा है उसमें कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है हर एक में. एक में एम भी, अगर एन नंबर ऑफ बुलेट्स जा रहा है, इतना बुलेट्स जा रहा है इतने टाइम पे, टाइम इंटरवल इतने में. तो टाइम इंटरवल मतलब dt, चेंज इन टाइम दे दिया है कि नहीं, और नंबर ऑफ बुलेट्स उसने दे दिया. तो हर एक बुलेट को अगर कंसीडर करेंगे तो nmv by t. जस्ट नोट इट. फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है क्वेश्चन पे. गार्डनर इज वाटरिंग प्लांट एट द रेट ऑफ 0.1 लीटर पर सेकंड पे वो पानी दे रहा है कि नहीं, यूजिंग ए पाइप जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है. व्हाट एडिशनल फोर्स ही हैज टू एक्सर्ट इफ ही डिजायर्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ द वाटरिंग टू 2 टाइम्स. डबल करना चाहता है वो रेट ऑफ वाटरिंग को, जो 0.1 लीटर पर सेकंड हो रहा है, ही वांट्स टू इंक्रीज दैट. यस और नो? सो क्या एडिशनल कितना फोर्स उसको देना पड़ेगा, चलो देखते हैं क्या लिंक है. स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू, हमें क्या पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ना स्टूडेंट्स, mv by t ना, राइट? यस सर, नो? है कि नहीं? Yes. एंड स्टूडेंट देखो, यहाँ पर अगर मैं एक चीज यहाँ पर आपको बताऊं, मास को क्या कर सकते हैं, डेंसिटी पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यू नो. फिजिकल क्वांटिटी डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. इसको वॉल्यूम, इसको v ले जाता हूं, इसको वॉल्यूम. तो मास इज इक्वल टू लिख सकता हूं ना, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. स्टूडेंट्स, d इज डेंसिटी, राइट? d इज डेंसिटी, m is mass, v is volume here, right? Density into volume, है ना? Yes or no, students? Getting ना? Yes, sir. तो हमें मिल गया मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम v, और यहाँ पर मैं इसको v लिखा हूँ, राइट? तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स को थोड़ा रिप्लेस करूं, देखो मैंने mv by t लिखा था, m वेलोसिटी v by, तो m की जगह पे अभी d लिख दिया डेंसिटी, v की जगह पे v लिख दिया वॉल्यूम, और ये हो गया मेरा v by t.
बट मुझे तो यहाँ पर वॉल्यूम के साथ कुछ लिंक नहीं दिया हुआ है, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ दिया हुआ है ना, ठीक है नहीं। मान के चलो ये छोटा सा पाइप है, दिस इज स्मॉल पाइप, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये लेंथ है कि नहीं। अगर पानी यहाँ से यहाँ तक आता है कुछ पर्टिकुलर टाइम टी में, है ना, तो ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू एल ना स्टूडेंट्स। तो इसके बाद मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी की जगह पे मैंने डी लिखा, वॉल्यूम की जगह पे मैंने ए लिख दिया और एल लिख दिया, एरिया इंटू लेंथ इंटू वेलोसिटी बाय टाइम। स्टूडेंट देखो ये पानी जो आ रहा है यहाँ से यहाँ तक जितने वेलोसिटी पे आ रहा है, पानी का पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ गया एल डिस्टेंस टी टाइम पे, मतलब दैट इज ऑल्सो वेलोसिटी ना। तो मैं यहाँ पर डी लिख दिया, आई जस्ट रोट डी, और ए को मैंने बाहर ले लिया देखो, और यहाँ पर एल बाई टी जो है, एल बाई टी इज व्हाट, एल बाई टी इज व्हाट स्टूडेंट, दैट इज ऑल्सो वेलोसिटी और नॉट स्टूडेंट्स, Yes, sir. एल बाई टी इज वेलोसिटी और नॉट, है ना। तो यहाँ पर देखो डी लिख दिया मैंने, और यहाँ पर ये हो गया वेलोसिटी, दैट इज ए इंटू दिस इज वेलोसिटी वी। तो फोर्स क्या हो गया, डी ए इंटू डेंसिटी इंटू वी स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो फोर्स ना। ये फोर्स का और एक फॉर्म हो सकता है कि नहीं, ऑल गॉट और नॉट। जिसको नहीं समझ पाया पूछो, जस्ट Yes, आस्क, sir. हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड जस्ट। हम फ्लूइड्स पढ़ेंगे, एक चैप्टर इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है कि नहीं, उस पे हमें एक फ्लो रेट के बारे में मिलेगा, है ना। मतलब यहाँ इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इस पे वेलोसिटी अगर V1 हो रहा है, इस पे वेलोसिटी V2 है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक है, वहां पर पढ़ेंगे हम, बट फिलहाल आप इतना ही देखो फॉर नाउ रिमेंबर। तो वी गॉट F इज इक्वल टू A इंटू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, राइट। एंड स्टूडेंट हमें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रेट ऑफ वाटरिंग ऑफ द, ठीक है नहीं, रेट ऑफ वाटरिंग, कितने रेट पे वो वाटरिंग कर रहा है। और यहाँ पर देखो वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ अगर मैं उसको जोड़ना चाहता हूँ, तो मैंने ऊपर पे एक और एक ए मल्टीप्लाई कर दिया, ए सॉरी यहाँ पर ए एक ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे एक ए डिवाइड कर दिया, इंटू डी लिख दिया, ठीक है नहीं। डी ये डेंसिटी है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, नीचे मैंने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मैंने ऊपर में और एक ए मल्टीप्लाई किया, राइट। तो यहाँ पर अगर देखेंगे स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, तो रेट ऑफ जो मैंने बताया था, राइट, इफ रेट ऑफ वाटरिंग, राइट, इफ रेट ऑफ वाटरिंग, rate of watering is a v, which velocity, yes or no। अगर मैं उसको डबल कर दूं, ए भी था रेट ऑफ वाटरिंग, अगर मैं इसको डबल कर दूं स्टूडेंट्स, तो डबल करने से क्या होगा, तो इसको अगर ए भी को मैं डबल कर दूंगा तो रेट ऑफ वाटरिंग भी डबल हो जाएगा कि नहीं। Yes. तो ए भी को अगर मैं डबल कर दूं तो अमाउंट ऑफ वाटर पोर्ड पर सेकंड कितना हो जाएगा, राइट, इज डबल्ड। इट मींस लिख दो, इट मींस द अमाउंट ऑफ, it means the amount of water poured, the amount of water poured per second is doubled, yes or no। अगर मैंने एबी को डबल कर दिया तो जितना पानी डिस्चार्ज हो रहा है उतना ही पानी आएगा ना, उतने ही फोर्स में, है कि नहीं। और ये कब होगा, इसको डबल कब करेंगे, जब वेलोसिटी को डबल करेंगे, yes or no। स्टूडेंट्स इसको डबल करने के लिए मुझे वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा ना। Yes, sir. तो जब मैं वेलोसिटी को डबल कर दूंगा, देखो इफ वेलोसिटी अगर 2 भी हो गया, बट ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी के साथ क्या, v स्क्वायर के साथ जुड़ा है ना, है कि नहीं। स्टूडेंट्स अगर वेलोसिटी v था, अगर मैंने वेलोसिटी को डबल कर दिया तो अभी फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स विल बी हाउ मच, f डैश इज इक्वल टू a d v का 2v का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये सब नो। सो दैट इज हाउ मच, 4 a d v स्क्वायर हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, दैट मींस 4 टाइम्स अब पुराना फोर्स हो जाएगा ना, ये सब नो। अगर हम चाहते हैं कि डबल रेट में फ्लो करे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को तो चेंज नहीं करेंगे ना, ये सब नो। फ्लो रेट इज av, अगर मुझे a कांस्टेंट है तो मुझे v को डबल करवाना पड़ेगा फ्लो रेट को डबल करवाने के लिए। अगर मैं v को डबल कर देता हूं तो ये फोर्स जो है वो v स्क्वायर के साथ जुड़ा हुआ है, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ये सब नो। वेलोसिटी को डबल करने से फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हैज टू बी मेड 4 टाइम्स। लिखो फिर, इफ वेलोसिटी इज डबल्ड, राइट, इफ वेलोसिटी इज डबल्ड, hence force is to be made 4 times, hence force is to be made 4 times।
स्टूडेंट्स देखो फोर्स को 4 टाइम्स करना पड़ेगा, बट पहले से तो एक एफ मतलब अवेलेबल है ना, तो फोर्स को 4 टाइम करने के लिए मुझे एडिशनली कितना फोर्स देना पड़ेगा? 3 टाइम्स देना पड़ेगा ना फोर्स, राइट या नॉट स्टूडेंट्स, राइट या नॉट? तो मुझे एडिशनल कितना टाइम देना पड़ेगा? 3 टाइम्स देना पड़ेगा, यस और नो? सो राइट, the additional force should be given is equal to 3 times initial force, right? 3 times initial force, just right, है ना? तो 3 times initial force मतलब क्या है? 3 times of a dv square ना, correct? Yes or no? So that is equal to 3 times of a v का whole square by a into d. Yes or no? चलो डाल देते हैं सारे वैल्यूज। 3 into एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है? 0.1 मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना, सर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसको अगर करेंगे तो 0.1 into 0.1 into 10 to the power 3 divided by 10 to the minus 4, 10 to the 3 is density, right? और ये जो a और v मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है ना, 0.1 लीटर पर सेकेंड, और दैट इज एरिया इज गिवन हाउ मच? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो अगर मैं उसको चेंज कर दूं और मैंने इसको लिखूं, सो पूरा 0.3 into 0.1 AV हो जाएगा, and that is 10 Q density of water by 10 to the minus 4, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, राइट? तो पूरा सॉल्व करने के बाद मुझे मिल जाएगा 3 into 10 to the 5 न्यूटन। मुझे इतना ही फोर्स देना पड़ेगा अगर मैं डबल करना चाहता हूँ वर्किंग रेट को, ठीक है?